गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग एग्रोनॉमी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका टर्म्स रिलेटेड टू क्रॉप, है ना। यहाँ से अगर आप अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखेंगे तो फ्रीक्वेंट 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेशन को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइंग, रैपिंग या प्रॉपिंग की, तो ये पहले से क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ना कि ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड होता है। तो याद रखिएगा, टाइंग, रैपिंग और प्रॉपिंग जो होता है ना वो शुगर कैन से रिलेटेड होता है। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले आप इस फोटोग्राफ को देखिए, आपको रियलाइज़ होगा कि जो शुगर केन की फार्मिंग करते हैं वो इसको इस तरह से टाइंग कर देते हैं, बांध देते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है, क्या आप सोच पा रहे हैं? ये आपको सब सही सोच रहे हैं सर। इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो CO2 का जो रिसोल्यूशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इसको जो आपके प्लांट्स होंगे उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको टाइंग नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा कि जब थोड़ी हवा तेज़ चलती है तो फिर इसमें लॉजिंग होने लगता है, बहुत सारे शुगर केन आपके नीचे गिर जाएंगे, है ना। फिर उनमें जो जूस का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से टाइंग कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कब करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, लगाने के 210 दिन के बाद, जब आपकी जो क्रॉप है वो एक हाइट तक बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको टाइंग कर देते हैं। तो याद रखिएगा, टाइंग, रैपिंग या प्रॉपिंग जो है वो शुगर केन से रिलेटेड होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग। दूसरा टर्म देखिए, प्रॉपिंग। अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि प्रॉपिंग किस में किया जाता है तो कंफ्यूज मत करना, प्रॉपिंग शुगर केन में भी किया जाता है, और क्योंकि यहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना भाई। तो इसी तरीके से प्रॉपिंग जो है वो बनाना के अंदर भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब इसमें फ्रूट्स लगाते हैं तो उनकी वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से, है ना, आज मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोटोग्राफ में। यहाँ पे डंडा की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो गिर ना जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपिंग, जो कि बनाना के अंदर किया जाता है। नो, अगला आता है आपका डी ट्रेसिंग, है ना। तो डी ट्रेसिंग जो है वो भी शुगर केन के अंदर किया जाता है। तो होता क्या है कि देखिए, अगर आप शुगर केन के स्टॉल को देखेंगे तो नियरली 30 to 35 आपके लिप्स होते हैं, है ना। लेकिन सारे लिप्स आपके काम के नहीं होते, ये फालतू में वहाँ रहेंगे और फिर वो जूस को, अपने जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको फालतू में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और आपकी जो मेन स्टॉक होती है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है कि जो आपके अन यूजुअल लीफ हैं, जैसे कि आपका जो नीचे वाला जो लीफ होता है ना वो मोस्टली अनयूजुअल ही होते हैं, तो उसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए, हटा दीजिए, उनको काट हटा दीजिए और अपने फील्ड में ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जब ये बाद में डिकम्पोज होंगे तो न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में जाएगा, तो आपका जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे की लीफ होती है ना उनको हम लोग हटा देते हैं, और मिनिमम ऊपर की जो है वो 8 to 10 लीफ छोड़ देते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, ड्रेसिंग में क्या करते हैं, नीचे वाले लीफ को हम लोग हटा देते हैं और उसको सॉइल में ही छोड़ देते हैं, जिनकी मदद से वो डिकम्पोज होकर मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। और ऊपर के जो 8 से 10 लीफ होते हैं ना वो छोड़ देते हैं, ताकि प्लांट अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिट्रेसिंग। कहाँ किया जाता है, शुगर केन के अंदर किया जाता है। और याद रखिएगा, लगाने के 50 डे के बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। नो, अगला आता है डिसकरिंग। आपने देखा होगा, यहाँ पे उसका फोटो नहीं लगा हुआ है, देखिए डिसकरिंग का मतलब क्या है। आप देखे होंगे जहाँ पे बनाना का प्लांट होता है ना, उसके बगल में आप देखे होंगे तो एक और छोटा छोटा, है ना, बनाना के सकर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। वो फालतू में वो किसी काम के होते नहीं है, वो कंपटीशन करते हैं आपके मेन जो आपका स्टेम होता है, मेन आपका प्लांट होता है। तो हमें क्या करनी है कि जो साइड में छोटे छोटे आपके बनाने के पौधे निकल रहे हैं उनको हटा देना है, दैट इज़ कॉल्ड डिसकरिंग, ठीक है। जहाँ भी डी आएगा दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हम हटा रहे हैं। शक्कर मतलब हम लोग शक्कर को हटा रहे हैं। तो डिसकरिंग हम बनाना के अंदर करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, डिसकरिंग जो है वो हम लोग टोबैको के अंदर भी करते हैं। टोबैको में क्या करेंगे, क्योंकि टोबैको का जो लीफ होता है ना वो आपके काफ़ी काम का होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो बर्ड्स आ रहे होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। अब ऊपर की तरफ बर्ड को रिमूव कर देंगे तो न्यूट्रिएंट जो है आपका लीफ की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और लीफ आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिसकरिंग जो है हम लोग याद रखिएगा वो बनाना के अंदर भी करते हैं और
टोबैको के अंदर भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि डिसकरिंग हम बनाना के अंदर करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि डिसकरिंग हम टोबैको के अंदर भी करते हैं। ठीक है। नौ, अब आता है डिटैसलिंग, है ना। अब देखिए डी मतलब हटा रहे हैं, क्या टैसल, टैसल पता है ना, ऊपर देखिए फोटोग्राफ में यहाँ पे टैसल दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये टैसल जो होता है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ मेज होता है। ठीक है। तो आप इस टैसल को हटा दीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिटैसलिंग, जो कि मेज के अंदर किया जाता है। ठीक है। और ये प्लांटिंग के 14 डेज के बाद आपको करनी है। ठीक है। मतलब कि हर, आप देखेंगे ना, इसको इसको जैसे आप तोड़ देंगे तो 14 दिन के बाद फिर से निकल जाएगा। तो हर 14 डे में ये आपको करना है। अब देखिए जो आपका अगला टर्म आता है वो है पैगिंग। पैगिंग सबसे पहला तो आपसे ये पूछेगा कि पैगिंग कहाँ पे करते हैं, तो याद रखिएगा पैगिंग जो है वो ग्राउंड नट में करते हैं। ठीक है। अरेचिस हाइपोजिया आपने पता है साइंटिफिक नेम ये होता है, तो साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि वो ग्राउंड नट ना देख के अरेचिस हाइपोजिया लिख दे। ठीक है। तो ऐसा बोलना मत कि सर आपने पढ़ाया नहीं है। तो याद रखिएगा सबके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे आपका मेज़ है तो मेज़ का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, जिया मेज़। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं पैगिंग होता क्या है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पहले याद रखिएगा पैगिंग जो है वो ग्राउंडनट के अंदर करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आप अगर ग्राउंडनट की खेती करते हुए देखे होंगे तो इनके जो फ्लावर होते हैं वो बाहर की तरफ लगते हैं, एरियली लगते हैं। एरियल मतलब ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ लगते हैं। अब उस फ्लावर से क्या होता है, एक आपका पैग निकलता है जो कि जाता है सॉइल के अंदर और फॉर्मेशन करता है सीड का। ठीक है। तो ये जो आपका पैग निकल रहा है ऊपर फ्लावर से और जा रहा है सॉइल के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइनोफोर। तो ये इंपॉर्टेंट है, गाइनोफोर क्या होता है, और जो आपका डाउनवर्ड ग्रोथ कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पैग बोलते हैं। ये चीज़ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पैगिंग कहाँ पे करते हैं, ग्राउंडनट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला आता है टर्म आपका जिनिंग। जिनिंग जो है वो हम लोग कॉटन के अंदर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉटन के सीड होते हैं, है ना, वहाँ से हम कॉटन फाइबर को अलग करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिनिंग, जो कि किया जाता है कॉटन के अंदर। ठीक है। 9, अगला आता है आपका डिलिंटिंग। डिलिंटिंग जो है वो भी कॉटन के अंदर किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सीड कॉड के अंदर फूज लगे होते हैं, एक बार सर्च कर लीजिएगा कि फूज क्या होता है, थोड़ा रुआ टाइप का कुछ होता है ना, तो उसको आप रिमूव करते हैं और इस रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिलिंटिंग बोलते हैं। और इसको रिमूव आप हैंड से नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको हम मैकेनिकली करते हैं और केमिकली भी करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए केमिकल यूज़ किया जाता है जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, कितना यूज़ करेंगे, 100 ml पर kg। ठीक। अगला आता है नीपिंग या फिर टॉपिंग, जो कहाँ किया जाता है, ग्राम के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टिप मतलब जो ऊपर के बर्ड्स होते हैं उसको हम लोग रिमूव करेंगे। अब वो कब करना है, प्लांटिंग के 2 से 4 वीक के बाद। ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका एपिकल ग्रोथ नहीं होगा, लेटरल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा। और हमें लेटरल ग्रोथ ही करवानी है क्योंकि उसी में फर्दर पोड लगने वाले हैं। ठीक है। अब क्या करोगे प्लांट का इतना ज़्यादा हाइट करवा के, तो हमें लेटरल ग्रोथ करवानी है। तो इसको हम बोलते हैं निपिंग और टॉपिंग, जो कि ग्राम के अंदर किया जाता है। ठीक है। आप जैसे कि फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे, ये महिला क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जो बर्ड है उसको काट दे रही है ताकि ये लेटरल ग्रोथ करे। ठीक है। अगला बात आता है आपका टॉपिंग। तो याद रखिएगा टॉपिंग जो है वो आपका कॉटन के अंदर किया जाता है। यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, अपर बर्ड को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा लेटरल ग्रोथ हो सके। ठीक है। तो टॉपिंग किस में करते हैं, कॉटन के अंदर करते हैं, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है, ऊपर की तरफ जो बर्ड आ रहे हैं उसको हम लोग कट कर देते हैं ना, ताकि ये लेटरल ग्रोथ काफ़ी अच्छा कर सके। तो टॉपिंग याद रखना कॉटन के अंदर भी होता है, टोबैको के अंदर भी होता है। तो जो इंपॉर्टेंट है आपके कि टॉपिंग किस में किया जाता है, कॉटन में और फिर टोबैको में करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, अगला जो का टर्म आता है वो है क्यूरिंग। ठीक है। क्यूरिंग जो होता है ना, इसमें देखिए क्या होता है कि आपको पता है ना कि जो टोबैको के लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन जब कलर में उसको आप चाय बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा वो बिटरनेस लगेगा, काफ़ी ज़्यादा वो आपका ख़राब टेस्ट आएगा, है ना, हार्डनेस लगेगा। तो हमें क्या करनी होती है कि इनको ड्राई करना होता है। जब ये ड्राई हो जाएंगे ना तो इनका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्यूरिंग, जो कि केवल टी के अंदर नहीं किया जाता, ये आपका टोबैको के अंदर भी किया जाता है, कॉफ़ी के अंदर भी किया जाता है, कोकोआ के अंदर भी किया जाता है। पता है ना कोकोआ,
इससे क्या बनते हैं, आपके चॉकलेट बनते हैं। ठीक है, तो इनके लीफ को हम जब ड्राई करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका क्यूरिंग बोलते हैं। और इसमें कुछ बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, बैसिलस मेगाटेरियम। ठीक है, नो अब देखिए क्यूरिंग के आपके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहला आता है फ्लू क्यूरिंग, है ना, फिर एयर क्यूरिंग, फिर सन क्यूरिंग, फिर फायर क्यूरिंग। फ्लू में हम लोग पता है इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको अंडर कंट्रोल कंडीशन में सुखाते हैं, है ना। फिर एयर में इसको हम लोग हवा में इसको हैंगिंग कर देते हैं। फिर सन में इसको 2 से 3 वीक के लिए हम लोग इसको सन में छोड़ देते हैं, धूप में छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा मोस्टली माना जाता है ना कि धूप में सुखाने से बेहतर है कि इसको आप फ्लू क्यूरिंग करवा दीजिए, एयर क्यूरिंग करवा दीजिए, क्योंकि धूप में डालेंगे तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है इनके फ्रेगनेंट के ऊपर। इनका जो टेस्ट होगा ना वो उतना बेहतर नहीं आएगा। ठीक है, फिर फ्लू क्यूरिंग भी हम लोग करते हैं। तो ये चारे आपके इसके मेथड्स हैं क्यूरिंग करने के। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेटिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक रेटिंग किस में किया जाता है। तो रेटिंग जो है ना, ये आपका जूट के अंदर किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग रेटिंग में कि ये इसको हम लोग एक बंडल बना लेंगे, और बंडल बना के इसको हम लोग पानी के अंदर डाल देते हैं, है ना। अगर आपके पास पानी नहीं हुआ तो हम लोग ड्राई रेटिंग करेंगे, और अगर पानी हुआ तो हम लोग वेट रेटिंग करेंगे। ठीक है, अब उसको पानी के अंदर डाल देंगे तो उसमें माइक्रोब्स के मिल क्या करेंगे, उनके गम्स, पैक्टिन, जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होंगे उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और अब बात ये आता है कि इसको हम सर पानी के अंदर डालेंगे कैसे। तो हमें क्या करनी है कि 25 सेंटीमीटर डायमीटर का उसको कट करनी है। कट करने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 20 सेंटीमीटर डीप हमको डाल देनी है। और डालने का अब डालोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 34 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और उसको कब तक रखेंगे सर, तो 8 से 30 दिन तक रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और इसी से मिलता जुलता है कंसेप्ट है रिबन रेटिंग, मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि रेटिंग क्या होता है। क्या क्लियर हो गया। रेटिंग में कुछ नहीं करते हैं, एक हम लोग 25 सेंटीमीटर का बंडल बनाएंगे, अलग अलग आपका जूट फाइबर का। ठीक है, और फिर फर्दर उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंडीशन में 20 सेंटीमीटर डीप करके उसको हम लोग 34 डिग्री सेल्सियस पे 8 से 30 दिन तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग। और रिबन रेटिंग भी मिलता हुआ कंसेप्ट है, बट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसको फाइबर को पहले रिमूव कर देते हैं, उसके बाद उसको हम लोग 4 से 5 दिन तक नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं। फिर आफ्टर वो कम हो जाएगा, मतलब आराम से उसको हम निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा बस इतना कि रिबन रेटिंग में टाइम कम लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेटिंग। ठीक, अब देखिए स्ट्रिपिंग में क्या कर रहा है ये। अब क्योंकि वो भीग चुका है, जो होता है ना भाई कि कोई चीज़ को आप जब वो सूखा है, काफ़ी ड्राई है, उस कंडीशन में उसको आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे उसको आप पानी में भिगो देंगे तो वो उसके जो फाइबर्स होंगे वो काफ़ी लूज हो जाएंगे, तो उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, उससे उस स्टेम से फाइबर को रिमूव कर रहा है ना। तो इसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक से फाइबर को रिमूव करना, ये क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिपिंग कहलाता है, जो कि जूट के अंदर किया जाता है। ठीक है ना। अब आता है आपका रिबॉनिंग। देखिए आपको यहाँ पे इस फोटोग्राफ में देखिए, ये क्या कर रहा है कि मैकेनिकली ये फाइबर को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, और फिर उसको कुछ समय तक डाल देगा पानी के अंदर, फर्दर ये हो गया, है ना। नो, अब देखिए स्टॉकिंग क्या होता है। स्टॉकिंग आपने मोस्टली देखा होगा जब हम टमाटर की खेती करते हैं, टोमेटो की खेती करते हैं, तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टॉक लगा देते हैं, ताकि जब इसमें फल लगे तो ये प्लांट का पौधा नीचे की तरफ गिर ना जाए। क्योंकि अगर ये हल्का सा भी झुक गया और इनका जो फ्रूट है वो कांटेक्ट में आ गया सॉइल के, तो आप देखे होंगे नीचे की तरफ क्या होता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ना हो, हमारा टोमेटो का क्वालिटी ख़राब ना हो, हम क्या करते हैं उसको 6 से 8 इंचेस की स्टॉक प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए और हमारा जो क्रॉप है वो वैसा ही रहे और अच्छा ये प्रोडक्शन करे, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉकिंग। याद रखिएगा कि ये केवल टोमेटो में नहीं किया जाता, ये कुकुम्बर के अंदर भी कर सकते हो, आप पी के अंदर कर सकते हो। ठीक है, आप फोटोग्राफ में देखिए, है ना, लाइक हम लोग इस तरह से करते हैं ना, आपने देखा होगा जहाँ पे टोमेटो की खेती होती है वो इसको करते हैं। नो, अगला वर्ड आता है फ्रेंड्स आपका टिपिंग। टिपिंग को हम लोग टिप प्रूनिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लीफ को रिमूव कर देते हैं।
ठीक है। अब सर क्या सब लीफ को रिमूव कर देंगे? नहीं, सारे लीफ को रिमूव नहीं करना होता है कि केवल टिप वाले पोर्शन को है वहाँ पे जो लीफ होंगे उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टिपिंग। और टिपिंग जो है वो आपको 35 सेंटीमीटर हाइट पे करनी है और सेकेंड टिपिंग जो करेंगे वो 60 सेंटीमीटर हाइट पे करेंगे ग्राउंड लेवल से। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे केवल हम जो लीफ होते हैं वो उसको रिमूव करते हैं। बट ये कौन से लीफ को रिमूव करेंगे? तो ग्राउंड लेवल से पहला जो लीफ रिमूव करेंगे वो 35 सेंटीमीटर पे करेंगे और सेकेंड टाइम जो टिपिंग करेंगे वो ग्राउंड लेवल से फिर 60 सेंटीमीटर पे करेंगे। ठीक है, और ठीक है, इसमें बात ये है कि टिपिंग हम करते किस में हैं। ठीक है, तो टिपिंग जो है वो आपका टी के अंदर करते हैं। ठीक है, टी से टिपिंग ऐसा रखिएगा, तो हम लोग इसको टी में अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड आपका रैपिंग। ठीक है, रैपिंग में क्या करते हैं हम लोग कि देखिए रैपिंग एक प्रोसेस है जो कि हम लोग टोबैको को लगाने से पहले करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि बहुत एक 15 से 20 सेंटीमीटर का थिक लेयर बनाएंगे। उसमें लीफ हो सकता है, आपका वीड ले लीजिए, चाहे पैडी के जो स्ट्रॉ होते हैं वो ले लीजिए और 15 से 20 सेंटीमीटर का लेयर बना के उसमें आग लगा दीजिए। आग लगाने से क्या होगा कि उसमें जो इंसेक्ट होंगे, जो आपके वीड्स होंगे वो हट जाएंगे और आपका नर्सरी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो जलेंगे वो आपके मिट्टी को कहीं ना कहीं फर्टाइल बना देंगे। ठीक है, और फिर आप उसमें टोबैको की खेती कीजिए। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? रैपिंग बोलते हैं। नो अर्थिंग आप सब जानते होंगे कि जब हम शुगर केन की खेती करते हैं, पोटैटो की खेती करते हैं तो हम लोग रैपिंग अप करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, मतलब मिट्टी को चढ़ाते हैं, जैसे कि आप वहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब मिट्टी चढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपने कभी सोचा है कि आलू का कलर कई बार देखे होंगे हरा कलर का हो जाता है, वो ग्रीन, उसमें ग्रीनिश आ जाता है और वो खाने में काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप प्रॉपर अर्थिंग अप नहीं करेंगे, प्रॉपर मिट्टी को आप कवर नहीं करेंगे, तो अगर एक भी आपका जो आलू है वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आ गया तो उसमें फिर क्लोरोफिल बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट काफ़ी ख़राब कर देता है। तो सन के कॉन्टेक्ट में ना आ जाए, इसलिए हम लोग मोस्टली पोटैटो के अंदर अर्थिंग अप करते हैं। दूसरा तो है ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, तो अर्थिंग अप पोटैटो शुगर केन में हम लोग करते हैं मोस्टली। नौ तो फ्रेंड्स हम लोग आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टर्म को जो है वो उसको क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी कुछ बचे हुए हैं, अभी अब जितना मैंने आपको बताया उतना पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस पर फोकस डेफिनेटली कीजिएगा और ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको रिकॉल करवा दिया कि अर्थिंग अप होता क्या है, बट आपको केवल इतना पढ़नी है कि अर्थिंग अप किस क्रॉप में किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रैपिंग किस में किया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि टिपिंग टर्म रिलेटेड टू। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। नो फ्रेंड्स, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।